हेलो एवरीवन। क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे और ये कंसेप्ट लेक्चर 2 है। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने अभी तक क्या क्या कर लिया। हमने ये देख लिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी बोला जाए कि सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि फाइंडिंग द रूट्स। सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब हुआ फाइंडिंग द रूट्स, उसके रूट्स को पता करना, फाइंडिंग द रूट्स। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके मैक्सिमम कितने रूट्स मिल सकते हैं, यानी दो रूट्स मिलेंगे, यानी कि मैक्सिमम उसके जो वैल्यू होंगे उसको दो मिलेंगे। जैसे कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू जीरो है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। अगर इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने पे जो एक्स का वैल्यू आएगा, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे रूट्स बोलते हैं। मान लेते हैं कि एक एक्स का वैल्यू आता है अल्फा और दूसरे एक्स का वैल्यू आ जाता है बीटा, तो अल्फा और बीटा जो होगा वो क्या होगा, वो उसका रूट्स कहलाएगा। ओके, और अल्फा को यहाँ पे रखूँगा तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बीटा को भी रखेंगे तो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन तरीके होते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, दूसरा है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर सकते हैं, और तीसरा है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यूज का फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी उसका रूट्स पता कर सकते हैं। देखोगे तो हमें करना है सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके आपको क्या करना है, सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो ध्यान से देखो। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है, इन दोनों का मल्टीपल कितना होगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए सी आएगा। अब इस ए सी को इस तरीके से ब्रेक करेंगे दो पार्ट में। मान लेते हैं कि एक पार्ट पी हो गया और दूसरा पार्ट क्यू हो गया। पी और क्यू को मल्टीप्लाई करें तो वो ए सी के बराबर हो। साथ में ये जो पी और क्यू को अगर हम ऐड करें तो वो b के इक्वल होना चाहिए, यानी कि x के कोफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए। p प्लस क्यू क्या होना चाहिए, x के कोफिशिएंट के इक्वल, यानी b के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम उस तरीके से हम बी एक्स को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में। कैसे, तो देखो ए एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद से कॉमन लेकर हम करेंगे, इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे काफ़ी बेटर ढंग से। वाले एक क्वेश्चन करते हैं, देखोगे 5x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू जीरो। अब इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि इसके रूट्स को पता करना है। ठीक है, पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, यानी डिग्री 2 है, तो क्वाड्रेटिक है। और इसके मैक्सिमम कितने सोल्यूशन पता चलेंगे, तो दो, मैक्सिमम दो, यानी कि इसके दो रूट्स निकलेंगे। ठीक है, अब देखो इन दोनों में सबसे पहले देखेंगे क्या कॉमन है, क्योंकि ये जो है वो इस फॉर्म में तो है ही नहीं। ओके, तो इन दोनों में कॉमन अगर देखोगे तो केवल x कॉमन हो जा रहा है। तो क्या बचेगा, यहाँ पर 5x बचेगा। यहाँ से x कॉमन हो चुका है तो -8 हो गया इज इक्वल टू जीरो। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, ये x यहाँ पर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है। x को अगर उस साइड भेजें तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 0/x कितना, 0, यानी क्या हो गया 5x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। अब देखो केवल x को जरूरी थोड़ी था जीरो के डिवाइड में भेजते उस साइड। ठीक है, इस साइड इसको भी तो भेज सकते हैं, 5x माइनस 8 भी तो मल्टीप्लाई में है, तो इसे भी अगर जीरो के बाई में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0/5x माइनस 8 वो भी जीरो हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा x इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये दो तरह के कंडीशन हो गए। यहाँ से अगर पता करोगे तो ये -8 है, उस साइड जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू 8, और ये तो x इक्वल टू जीरो का जीरो ही रहेगा। ये 5 मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो x का वैल्यू क्या हो गया 8/5, या फिर x का वैल्यू क्या हो सकता है 0। तो इसके दो रूट्स आ गए, कौन कौन, 8/5 और दूसरा आ गया 0, यानी ये दो इसके सॉल्यूशन बोलो या फिर इसके रूट्स बोलो। ओके, अब एक्चुअल में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड, ये भी फैक्टराइज करके ही किए हैं, जो कॉमन था उसको बाहर ले लेना, यानी क्या फैक्टराइजेशन ही है। ठीक है, इसको देखो, इसको फैक्टराइज करके करना है। ठीक है, तो देखोगे यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 6 और कांस्टेंट क्या है -2, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया -12 आया। ओके, अब -12 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि उन दोनों टर्म को ऐड करें तो क्या आ जाए -1। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है -1 है, तो ऐड करने पे -1 आना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, ये ऐड करने पे आना चाहिए और ये मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए। ठीक है, तो देखो मैं अगर इसे ब्रेक करके लिखूँ -4 × 3 तो -12 आ जाएगा, और इसे अगर मैं लिखूँ -4 + 3 तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो यानी कि दो पार्ट कौन कौन सा होगा, -4 और 3। तो इसे कैसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, 6x²
-4x प्लस 3x -2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखो इन दोनों से क्या कॉमन हो जा रहा है, तो 2x कॉमन हो जा रहा है, तो कांस्टेंट में क्या बच रहा है 3 और वेरिएबल में x बचेगा। इसमें से क्या कॉमन होगा, 2x कॉमन हो चुका था, x तो कॉमन हो चुका है, 4 से 2 बाहर ले चुके हैं, तो क्या बचा 2 बचा है। ओके, इन दोनों से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, नहीं, कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 तो कॉमन सब में से ले सकते हैं, तो प्लस का 1 कॉमन ले लिए, तो 3x और -2 इज इक्वल टू 0। ओके, इन दोनों टर्म में 3x -2 कॉमन हो जा रहा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2x और यहाँ हो गया +1 इज इक्वल टू 0। अब जब मैं इसे इक्वेट करूँगा इसे 0 में डिवाइड में भेजूँगा RHS साइड में, तो क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, यानी 2x + 1 किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। अब जरूरी तो नहीं है केवल इसे ही भेज सकता है, हम तो 2x + 1 को भी डिवाइड में भेज सकते थे, तो उस केस में 0/2x + 1 वो भी 0 हो जाएगा, यानी 3x -2 क्या हो गया, ये भी आ गया 0 के इक्वल। यहाँ से अगर x का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये +1 है उधर साइड गया तो -1, ये 2 मल्टीप्लाई में है उस साइड गया तो डिवाइड में, और यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस में है उस साइड गया तो प्लस का, 3 मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में, तो x के दो वैल्यू आ गए 1 - 1/2 और 2/3। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते थे, यही उसके दोनों क्या हैं, इसके रूट्स हैं। ओके, कुछ और क्वेश्चन के थ्रू ट्राई करते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा बेटर करने के लिए। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ x² का कोएफिशिएंट कितना हो जा रहा है 8। ओके, कांस्टेंट कितना है -21, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा -168। अब 168 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि ऐड करने पे क्या आ जाए -22। देखो इसे ब्रेक करने का तरीका क्या होता है, इसे फैक्टराइज करना होता है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके करो, चाहे यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते थे, पहले हम यहाँ से समझ लेते हैं। तो 168 को फैक्टराइज करते हैं, तो देखोगे करेंगे ये क्या हो जाएगा 84, फिर 2 से करेंगे 42, फिर 2 से किए 21, फिर 3 से करेंगे 7। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है कि क्या ऐसा किया जाए कि क्या आ जाए, ऐड करने पे 22 आ जाए इसके कॉम्बिनेशन को। तो देखो 7 अगर 2 2 जा 4 4 2 जा 8 करते हैं और 7 3 जा 21 करते हैं, तो इसको कैसे भी करेंगे तो ये 22 नहीं देने वाला है, ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन क्या हो गया, ये फेल कर गया। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, यूज करोगे, ठीक है। अगर मान लो 7 3 जा 21 22 जा 42 कर दिए और 2 2 जा 4 रख दिए, तो ये भी नहीं होने वाला है। ओके, तो देखो 7 2 जा 14 14 2 जा 28 28 और 3 2 जा 6, तो देखो तो ये 22 आ सकता है कि नहीं आ सकता, आ सकता है अगर माइनस करेंगे, लेकिन हमें क्या लाना है, हमें माइनस का 22 लाना है, -22। तो ये 28 माइनस का कर दे प्लस का 6 कर दे तो माइनस का 22 आ जाएगा। ओके, और ये तो इसी से आया है ना, इसको फैक्टराइज करने पे, यानी कि इन दोनों को अगर -28 को और 6 को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, वो -168 ही आएगा। तो इस तरीके से हम पहचान गए कि इसमें ब्रेक किस में करना है, किस में करना है, तो -28x + 6x में। तो इसे ब्रेक करेंगे तो 8x² - 28x + 6x -21 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन खोजेंगे, क्या कॉमन है, तो 4x कॉमन है, तो 4 2 जा 8, ये x, देखो 28 4 के टेबल में आता है और 8 भी 4 के टेबल में आता है, इसलिए 4 कॉमन हुआ है। ओके, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 4 7 जा 28 और x ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं। इन दोनों में क्या कॉमन हो जा रहा है, तो 3 कॉमन हो रहा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x - 7 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में देखोगे तो 2x - 2 टर्म होगा ना, टर्म जो भी होता है प्लस माइनस से डिवाइड होता है, तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई का साइन नहीं दे, तो ये पूरा का पूरा क्या है एक टर्म और ये पूरा का पूरा दूसरा टर्म। तो इन दोनों टर्म में 2x - 7 क्या हो जा रहा है, कॉमन हो जा रहा है, तो 2x - 7 को अगर कॉमन ले लें तो इस टर्म से क्या बचा 4x, और ये बाहर हो चुका है तो क्या बचा है प्लस का 3 बचा इज इक्वल टू 0। तो ये भी 0 की इक्वल होगा और ये भी 0 की इक्वल होगा। तो 2x - 7 को एक बार मैंने 0 की इक्वल कर दिया और एक बार 4x + 3 को 0 की इक्वल कर दिए। तो यहाँ से x का अगर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये -7 उस साइड गया तो +7 और ये 2 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा तो 7/2, और यहाँ से अगर करेंगे तो ये +3 उस साइड गया तो -3 और ये 4 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, तो x का वैल्यू क्या आ गया 7/2 एंड -3/4। ओके,
एक इस क्वेश्चन को देखो, इसे फैक्टराइज करना है तो देखोगे ये इक्वल टू में 100 दिया है, जबकि हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 4x² माइनस 9x प्लस 100 उस साइड है, इस साइड आएगा तो -100 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0, कुछ नहीं बचा है तो 0 हो गया। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसे हमें क्या करना है, इसे फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहला काम क्या, x² का जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा -400। अब इस -400 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि ऐड करने पे क्या आ जाए -9। ओके, तो देखो क्या करते हैं, तो इसे हमें क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइज करना होगा। तो 400 से किए, 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 200, 2 से किए 100, 2 से करेंगे 50, फिर 2 से किए 25। अब कॉम्बिनेशन बनाएंगे ताकि क्या आ जाए ऐड करने पे 9। तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 और 25 का अगर कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो 9 आ जाएगा क्या, हाँ तो आ जाएगा। कैसे, तो माइनस का अगर 25 ले ले और प्लस का अगर 16 ले ले तो क्या आ जाएगा -9, और इन दोनों को +16 और -25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -400 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई को चेक करने की जरूरत नहीं होता है क्योंकि आप इसी को तो फैक्टराइज करके कर रहे हो ना, इसी का तो मल्टीपल सारा लिखे हुए हो। ओके, तो मल्टीप्लाई को चेक करने की जरूरत नहीं है, बस ये प्लस वाला कैसे भी कॉम्बिनेशन बनाओ। तो प्लस वाला कॉम्बिनेशन बन गया, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4x² प्लस 16x माइनस 25x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखोगे दोनों से क्या कॉमन हो जा रहा है, तो 4x कॉमन हो जा रहा है, तो यहाँ पर क्या बचा x और यहाँ पर 4 बचेगा। इन दोनों से अगर मैं -25 कॉमन ले लूँ तो x बचेगा और यहाँ 4 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो दो टर्म हो गए, दोनों टर्म में क्या कॉमन हो जा रहा है x + 4, तो x + 4 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा 4x और इस टर्म से क्या बचा -25 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को बारी बारी से 0 की इक्वल करेंगे, तो जब मैंने इसे 0 की इक्वेट किया तो x - 4 इज इक्वल टू 0, और एक बार मैंने इसे 0 की इक्वेट किया तो 4x - 25 इक्वल टू 0। और ये बारी बारी से 0 की इक्वेट क्यों हो रहा है ये आपको पता है, क्योंकि इसे एक बार डिवाइड में भेज रहा हूँ और एक बार इसे डिवाइड में भेज रहा हूँ, तो दोनों को बारी बारी से बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बार बार मैं इसे नहीं बोलूँगा। तो x इक्वल टू क्या हो गया 4, और यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा 25/4। ओके, तो ये हो गए इसके दो रूट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं है, तो सबसे पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो मैं 3x² है, मैं सबको उस साइड भेज दे रहा हूँ, तो 3x² माइनस 11x है तो उस साइड जाएगा, तो प्लस का 11x, ये प्लस का 4 है तो -4 इक्वल टू क्या हो गया 0। ओके, तो ये 0 इधर होता, लेकिन उसको मैंने बाद में इस साइड भेज दिया। ओके, क्योंकि LHS और RHS क्या होता है इक्वल होता है, तो LHS को RHS साइड लिखो या फिर RHS को LHS साइड लिखो, कोई भी फर्क नहीं आएगा। अब देखो, अब मेरा काम क्या होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -12। अब -12 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि ऐड करने पे क्या जाए प्लस का 11x। ओके, और साथ में मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए -12। तो देखो अगर मैं इसे यहाँ पर प्लस का लाना है ना, तो अगर मैं इसे ऐसे लिखूँ 12 इंटू -1, तो ये माइनस का 12 आ जाएगा, और 12 और प्लस -1 को जब मैं ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। यानी प्लस में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं 12 और -1, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे तो प्लस का 11 भी आ जा रहा है, और 12 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 भी आ जा रहा है। तो यहाँ पर उतना फैक्टराइजेशन में हमें जाने की ज़रूरत नहीं हुआ। ठीक है, तो जब भी यहाँ पर जो नंबर आए उससे एक कम या एक अधिक हो ना, तो 1 में ही वो ब्रेक होगा, वो बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये देखो 3x², ये क्या हो जाएगा +12x और -x, यहाँ -4 पहले से था उसे लिख लिया। ठीक है, तो देखोगे इन दोनों से अगर 3x को मैं कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा x, और यहाँ क्या बचा 4। इन दोनों में देखो माइनस का 1 कॉमन हो जा रहा है, तो -1 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या हो गया x + 4। तो दोनों टर्म से x + 4 कॉमन हो जा रहा है, और ये क्या हो जाएगा 3x - 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसको मैं एक बार 0 की इक्वल करूँगा तो x + 4 0 की इक्वल हो जाएगा, और एक बार 3x - 1 को मैं 0 की इक्वल करूँगा, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया -4, और यहाँ से आ गया x का वैल्यू 1/3। तो इस तरीके से हम इक्वेट करके x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे। इस तरह की यही है फैक्टराइजेशन मेथड। कुछ और क्वेश्चन करते हैं।
अब ये एक क्वेश्चन देखोगे, 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के साथ ये पूरा ए की जगह पे, एक्स के साथ ये पूरा बी की जगह पे, ये टोटल सी की जगह पे। तो ए बी सी रियल नंबर होता है, इसलिए तीनों के तीनों रियल नंबर ही है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म तो है, ओके। अब रूट में होने को ऐसे आपको घबराना नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है और रूट्स में है तो उसे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये भी सॉल्व हो जाएगा जैसा अभी तक हमने किया। तो देखो ये ए और कांस्टेंट टर्म को मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, तो देखोगे 4√3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ -2√3 के साथ तो ये -8 और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, यानी क्या आया, ये -24 आया। अब -24 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि ऐड करने पे क्या आ जाए, 5 आ जाए, ओके। तो देखो अगर मैं यहीं पर देखते, ठीक है, 8 और 3 था तो ये -8 इंटू 3 था। अगर मैं इसे प्लस का 8 और माइनस का 3 कर देता तो मल्टीप्लाई करने पे तो -24 ही होता, और 8 और -3 को ऐड करने पे क्या आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा। तो ये भी सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ से ही कंफर्म हो गया कि क्या होगा, ठीक है। और चाहो तो उसको फैक्टराइज करके भी कर सकते थे। फैक्टराइज करने का मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो यूज कर रहे थे हम लोग बनाने में, ठीक है। तो ये देखो ये 4√3x² हो गया। ऐसे क्या लिख सकते हैं, 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। अब बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर मैं 3 लिखूँ तो इसे मैं √3 इंटू √3 भी लिख सकता हूँ। अगर √8 लिखा जाए, ठीक है, तो ये एक्चुअल में 2√2 है। तो ये सब चीज़ों का छोटा छोटी बातों का ध्यान रखना है, तो ये आसानी से रूट्स वाले भी सॉल्व हो जाएंगे। तो देखोगे इन दोनों में क्या कॉमन हो जा रहा है, तो 4 और x कॉमन हो रहा है, तो क्या बचेगा, √3 और x बच जाएगा, और 4 2 जा 8 तो 2 बचा। इन दोनों में जब हम कॉमन लेने के लिए आएंगे तो 3 हर यहाँ पर √3 है, 3 में हमें पता है कि 2 √3 होता है और 1 √3 है, तो दोनों जगह से 1 √3 तो बाहर आ जाएगा। तो देखो 3 में 1 √3 और 1 √3, जिसमें से ये √3 मैंने बाहर ले लिया तो क्या बचा है, √3 बचा है, और उसके साथ साथ क्या बचा, x बचा। इसमें से मैंने √3 बाहर ले लिया तो क्या बचा है, 2। अब ये 2 प्लस का होगा कि माइनस का, तो माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया है, ठीक है। तो ये जो बचेगा ये प्लस का आ जाएगा। अब देखो √3x प्लस 2 बाहर कॉमन ले लेंगे, तो √3x प्लस 2 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी से 0 की इक्वल करेंगे तो √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और एक बार 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, -2/√3, और यहाँ से x का वैल्यू आ गया √3/4। चाहो तो इसे रेशनलाइज कर लोगे, ओके। तो ये 2 रूट्स आ जाएंगे इसके। इस क्वेश्चन को देखो, ये भी सेम उसी तरीके से है। तो x² का कोएफिशिएंट 4√6 और कांस्टेंट -2√6, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√6 और -2√6 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 2 जा 8 -8 इंटू 6 कितना हो जाएगा, -48। और इस -48 को इस तरीके से ब्रेक करना कि ऐड करने पे कितना आ जाए, -13, ओके। तो इसे कैसे करेंगे तो चेक करो, 48 को करते हैं तो ये हो जाएगा 24, 2 को करेंगे तो ये 12, 2 को करेंगे तो 6, और फिर 2 को से डिवाइड किए तो 3। अब कॉम्बिनेशन बनाना है तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अगर 8 एक साथ ले लेते हैं, ठीक है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाकर, तो ये बचा 2 3 6, तो 8 और 6 का कॉम्बिनेशन लेंगे तो ये तो आएगा नहीं, ठीक है। तो ये फेल कर जा रहा है, 8 से क्या हो गया, फेल कर जा रहा है। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन चेक करते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 और 2 कर लेंगे तो भी नहीं होगा। एक और देखो इन चारों को अगर साथ में ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और ये हो गया 3। 16 और 3 से हम आसानी से 13 ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, ला सकते हैं, अगर माइनस का 16 और प्लस का 3 हो जाए तो देखो इस तरीके से हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर आपको करना है, ठीक है। मुझे ये स्ट्राइक आसानी से कर जाता, ओके, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मैं आपको सारा का सारा दिखा रहा था, ठीक है। तो देखोगे तो -16 + 3 हो जाएगा, तो ये क्या करा, 4√6x² और क्या हो गया, -16x + 3x माइनस 2√6 इज इक्वल टू 0। अब आते हैं चेक करने के लिए, ठीक है, इसमें से क्या क्या कॉमन हो सकता है। तो एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि ये 16 और 4 और 16 में से 4 तो कॉमन हो जाएगा। अब √6 है तो देखोगे यहाँ पर ध्यान से, √6 को मैं 2 पार्ट में लिख सकता हूँ, √2 इंटू √3,
ओके। अब देखो 16 में अगर मैं 4 कॉमन भी ले लूँ ना तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, लेकिन उस 4 को भी मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, और इस 2 को भी लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इंटू 2। तो देख रहे हो ये √2 भी कॉमन हो जा रहा है। तो एक्चुअल में 4√6 और 16 में क्या क्या कॉमन हो रहा है वो ध्यान से देखोगे। तो ये तो 4 हो गया, और √6 को मैंने लिख दिया √2 इंटू √3। 16 ये 4, अब जो बाकी 4 बचेगा उससे 2 इंटू 2 यानी कि √2 इंटू √2 इंटू 2। तो देखो 4 2 जा 8, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 16 हो जाएगा। तो ये 4 कॉमन हो जा रहा है, साथ में ये √2 भी कॉमन हो रहा है। तो मैक्सिमम कितना कॉमन हुआ, 4√2 कॉमन हो गया। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो देखो 4√2 कॉमन हो जाएगा और साथ में x। तो देखोगे इसमें से 4√2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, √3x। यहाँ से 4√2 कॉमन ले चुके हैं तो क्या बचा है, 2 इंटू √2, तो -2√2 बचा। अब इसमें से ध्यान से देखोगे, अगर 3 और 2√6 की बात किया जाए तो 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 2 इंटू √2 इंटू √3। तो देखो क्या क्या कॉमन हो जाए, √3 कॉमन हो जा रहा है, तो √3 को मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, √3x, और 2√6 में से अगर √3 कॉमन ले लें तो क्या बचा, 2√2 बचा। ओके, तो ये बचा 2√2 और इक्वल टू 0। अब ये देखो ये और ये दोनों कॉमन हो गया तो क्या हो जाएगा, √3x माइनस 2√2 कॉमन ले लिया गया तो क्या हो गया, 4√2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखोगे दोनों को बारी बारी से 0 की इक्वल करेंगे तो √3x माइनस 2√2 इज इक्वल टू 0, और क्या हो गया दूसरा, 4√2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। अब इसे अगर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2√2/√3, और अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, -√3/4√2, और इसे चाहो तो रेशनलाइज कर सकते हो, रेशनलाइज करके ही तुम आंसर लिखोगे। ओके, इस क्वेश्चन को देखोगे, इसे मैं क्या कर रहा है, ये ऑलरेडी बीच वाला स्प्लिट करके दिया गया। ठीक है, तो इसे जैसे बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो -√3x हो जाएगा, प्लस माइनस -1 से मल्टीप्लाई किए तो x हो गया, प्लस √3 इज इक्वल टू 0। अब बस कॉमन ले लेते हैं, तो इन दोनों में x कॉमन है तो क्या बचेगा, x और -√3। इन दोनों में -1 अगर कॉमन ले लेते ये x हो जाएगा, प्लस में से माइनस ले लें तो माइनस बचा इज इक्वल टू 0। तो देख रहे हो अब x माइनस √3 कॉमन है तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को बारी बारी से 0 की इक्वल कर देंगे। ओके, तो ये 0 की इक्वल हो गया, और एक बार x माइनस 1 भी 0 की इक्वल हो गया। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया √3, और यहाँ से x का वैल्यू आ गया 1, यानी कि इसके रूट्स क्या हो गए, √3 और 1। अभी ये क्वेश्चन देखो, ये बीच वाला भी रूट्स में ही दिया है, तो देखकर घबराना नहीं है। ठीक है, जो मेथड यूज करते हैं हर जगह वही मेथड यूज होगा। तो क्या x² का कोएफिशिएंट √3 और कांस्टेंट को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो -2√3 और √3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब -6 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि 2√2 आए। ठीक है, तो देखो यहाँ से भी देख सकते थे आप कि अगर मैं इसे क्या करता हूँ, 3√2 कर दूँ और √2 कर दूं। ठीक है, तो देखो ये माइनस का करते हैं और अगर ये प्लस का कर दें तो ऐड करने पे ये आ जा रहा है -2√2, तो ऐड करने पे तो आ जा रहा है। अब इसे मल्टीप्लाई करने पे आएगा क्या, तो देखो -3√2 और √2 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, -6 आएगा। ठीक है, तो ये स्ट्राइक कैसे करेगा, तो देखो ये प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा ईजिली स्ट्राइक करेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन में करो। ओके, तो देखोगे ये क्या हो गया, इसे 3x² क्या है तो -3√2x और प्लस √2x -2√3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से क्या कॉमन हो रहा है, तो 3 में एक √3 तो होता है तो √3x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ x बचेगा। यहाँ एक √3 बचा हुआ है, √2 बचा है, तो क्या बचा है, एक्चुअल में √6 बचा। ओके, इन दोनों से आते हैं, तो इन दोनों में देखोगे √2 तो ये 2 है, तो यहाँ भी एक √2 है ना, तो √2 कॉमन हो जा रहा है, तो x यहाँ पे एक √2 बचा और √3 बचा, यानी कि यहाँ पर भी 6 बचा इज इक्वल टू 0। तो ये x माइनस √6 कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, √3x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। जहाँ पर भी डाउट हो वहाँ पर वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके,
तो दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल करेंगे, और ये √3x प्लस √2 को भी 0 के इक्वल किए। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया √6, और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -√2/√3, और इसे रेशनलाइज कर लोगे। ओके, रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -√2 इंटू √3 हो जाएगा, और नीचे √3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2√3/3, रेशनलाइज करके ये आएगा। ठीक है, तो ये √6 हो गया और ये का हो गया। तो इस तरीके से रेशनलाइज कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम हुआ हो तो उसे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। थैंक यू।